कार्तिक अपने घर वालों से बहुत परेशान हो चुका था। उसकी मम्मी, उसके बड़े भैया दोनों उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसकी भाभी नायरा उसे बहुत प्यार करती थी। वो कार्तिक को अपना देवर नहीं, बल्कि अपना भाई मानती थी। कार्तिक ने बहुत हाथ पैर मार लिए, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। और फिर उसकी भाभी नायरा ने उसे एक काम बताया, जिसकी वजह से सब उसे कमाऊ मुर्गा बोलने लगे। आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, कमाऊ मुर्गा। माधुरी जी का बड़ा बेटा वरुण एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। रोजमर्रा के खर्चों ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। घर का गुजारा मुश्किल से चलता था और कई बार रसोई में राशन भी कम पड़ जाता। वरुण की पत्नी नायरा एक जिम्मेदार, शांत और समझदार बहू थी। वो घर में सब संभाल लेती, पर उसे एक बात हमेशा परेशान करती। उसकी ससुराल में सब लोग उसके देवर कार्तिक को बेकार समझते थे। कार्तिक 24 साल का था, पढ़ाई में औसत और नौकरी में कहीं टिक नहीं पाता था। इंटरव्यू देकर वो थक चुका था। घर में कोई उससे खुश नहीं था। माधुरी जी तो कई बार कह देती, अरे नायरा, तेरा देवर तो पूरे घर का निकम्मा है, कब तक उसके इंतजार में घर चलाएगी। वरुण भी चिड़चिड़ाते हुए बोल देता, कार्तिक कोई भी काम पकड़ ले, लोगों के आगे शर्माती है ये कहते हुए कि मेरा भाई बेकार बैठा है। कार्तिक कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी छोटी सी पुरानी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल में फालतू वीडियो देखता रहता था, ताकि किसी को दिखे नहीं कि वो अंदर से टूट रहा है। नायरा को कार्तिक में अपना छोटा भाई दिखता था। उसका दिल कार्तिक के लिए हमेशा से नरम था। उसे लगता था कि ये लड़का खराब नहीं, बस दिशा नहीं मिली। वो उसे खाने में उसकी पसंद की चीज़ें देती और कई बार उससे धीरे से कहती, कार्तिक, तुम्हें जितना लोग डांटते हैं ना, तुम उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हो, बस थोड़ा सही रास्ता पकड़ लो। कार्तिक हर बार हल्की सी मुस्कान देकर सिर हिला देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। रात को जब सब खाने पर बैठे थे, तभी उसकी सास माधुरी जी बोली, आज मोहल्ले की सुनीता मिली थी, बता रही थी उसका बेटा मॉल में काम करता है और रोज के 500 लाता है। इधर हमारा कार्तिक 1 रुपया नहीं लाता, घर का खर्चा कौन देखे। ये सुनते ही कार्तिक का चेहरा उतर गया। वरुण भी गुस्से से बोला, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं कार्तिक, कल से कोई भी नौकरी पकड़ लेना, चाहे मॉल में, चाहे गोदाम में, चाहे कुछ भी। कार्तिक की आंखें भर आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नायरा ने माहौल को संभालने की कोशिश की। माँ, वरुण, आप इतनी कड़वी बातें मत करो, हर इंसान की अपनी टाइमिंग होती है। पर माधुरी जी ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, तू तो है ही अपने देवर की वकील। ये सुनकर नायरा चुप हो गई। सब सो चुके थे। नायरा पानी लेने रसोई में गई तो उसने सुना, कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो चौंक गई। ये कार्तिक है क्या? दरवाज़ा आधा खुला था। पोर्च की पीली रोशनी में उसने देखा, कार्तिक अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें लाल। नायरा फौरन अंदर चली गई। कार्तिक, क्या हुआ? कार्तिक ने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। भाभी, मैं इतना निकम्मा नहीं बनना चाहता था, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सारे लोग सही कहते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूं। नायरा का दिल टूट गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम निकम्मे नहीं हो कार्तिक, तुम बस टूटे हुए हो, और टूटा हुआ इंसान दोबारा उठ भी सकता है। कार्तिक ने सर उठाया, लेकिन कैसे भाभी? मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। नायरा ने गहरी सांस लेकर कहा, टैलेंट सबके अंदर होता है, बस ढूंढना पड़ता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी एक चीज पर गई, एक पुरानी एप्रेन जो वो सब्जी काटते समय पहनता था। नायरा के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, बिल्कुल बिजली की तरह। कार्तिक जब कुछ महीने पहले एक ढाबे में काम करता था, तो वो सारी सब्जी काट देता था। लोग कहते थे, ये लड़का हरी सब्जी ऐसे साफ करता है जैसे शेफ।
वो तेज, साफ सुथरा और व्यवस्थित था। नायरा ने तुरंत कहा, कार्तिक, तुम्हें याद है ना वो ढाबा जहाँ लोग तुम्हारी तारीफ करते थे? उस ढाबे के मालिक कहते थे तुम बहुत अच्छी तरह से सब्जी को साफ करके कट करते हो। कार्तिक ने फीकी हंसी से कहा, भाभी वो भी तो बस काम चलाऊ था। काम चलाऊ नहीं, वो तुम्हारा हुनर था। अगर तुम चाहो तो इसी हुनर से पैसे कमा सकते हो। कार्तिक चौंक गया। कैसे? नायरा ने कहा, घर घर जाकर सब्जियां काटने का काम क्यों नहीं करते? लोग हरी सब्जियां खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको साफ करना और काटना नहीं आता। तुम मोबाइल पर छोटा सा ऐड लगा सकते हो, बस 20 रुपए किलो। कार्तिक को ये बात पहली बार किसी ने सुनाई थी कि वो भी कुछ कीमती कर सकता है। उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की रोशनी उभर आई। भाभी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर तुम कोशिश करो। अगले ही दिन नायरा ने कार्तिक के लिए एक छोटा सा पोस्टर बनाया। घर बैठे हरी सब्जियां और भी सारी सब्जियां कटवाएं। साफ सुथरा, तेज और भरोसेमंद काम। कॉल करे कार्तिक शर्मा। नायरा ने ये पोस्टर आसपास के 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। कार्तिक थोड़ा डर रहा था। उसे लग रहा था कि कोई कॉल आएगी ही नहीं। पर दोपहर के 12 बजे उसका फ़ोन बजा। हेलो, क्या आप सोया मेथी और कटहल की सब्जी काट सकते हैं? हमारे यहाँ पर आज फंक्शन है। 2 किलो सोया मेथी और 3 किलो कटहल काटना है। कार्तिक हक्का बक्का रह गया। जी, कर सकता हूँ। वो पहली बार किसी काम के लिए घर से बाहर निकला। काम बहुत अच्छे से हुआ। ग्राहक बहुत खुश हुआ और 100 की जगह 120 रुपए दे दिया। कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। भाभी, मेरा पहला काम 120 रुपए। नायरा ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बात माधुरी जी और वरुण तक पहुंची, उन्होंने ताना मारा, अरे वाह, तुम्हारा देवर अब कमाऊ मुर्गा बन गया। लोगों के घर घर जाकर सब्जियां काटेगा। यही काम रह गया था। कार्तिक चुप हो गया, पर नायरा ने पहली बार अपने देवर की ओर से आवाज उठाई। काम कोई छोटा नहीं होता और कार्तिक में हिम्मत है कि वो कुछ कर रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ ताने देते रहते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। ये नायरा की अपने देवर के लिए पहली खुलकर लड़ाई थी। सुबह के 8 बजे थे। घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। वरुण ऑफिस जाने की तैयारी में था और नायरा रसोई में नाश्ता बना रही थी। माधुरी जी मंदिर के लिए फूल तोड़ रही थी। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। कार्तिक के चेहरे पर पहली बार एक नई चमक थी। पहली कमाई का आत्मविश्वास उसके कदमों में दिखाई दे रहा था। लेकिन इस घर में किसी की खुशी को बर्दाश्त करना आसान कहाँ था। माधुरी जी ने जैसे ही उसे नहाकर तैयार होते देखा, नाराज होकर बोली, अरे वाह, आज तो साहब बड़े तैयार होकर निकले हैं। क्या आज फिर किसी के घर सब्जियां काटने का ठेका है? उनके ताने में गहरी चुभन थी। कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था कि नायरा बीच में आ गई। माँ काम की वजह से तैयार हो रहा है, आप उसे ताना मत दीजिए, इससे उसका हौसला टूटेगा। माधुरी जी भड़क गई। अब तो बहू मेरे बेटे की वकालत भी करेगी। ये काम कोई काम है? लोगों के घर जाकर सब्जी काटेगा और लोग कहेंगे, शर्मा जी का बेटा सब्जियां साफ करके काटता है। नायरा एक छड़ुरकी फिर शांत स्वर में बोली, अगर काम मेहनत का है और घर में पैसा ला रहा है तो वो इज्जत वाला काम है। और जब तक कोई गलत नहीं कर रहा तब तक उसमें कोई शर्म कैसी? कार्तिक खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे। किसी ने पहली बार उसके लिए आवाज उठाई थी। दोपहर करीब 1 बजे फिर फोन आया। हेलो, क्या आप आज दोपहर 3 बजे आ सकते हैं? 5 किलो सोया मेथी की सब्जी काटनी है। शादी का फंक्शन है। कार्तिक डर गया। 5 किलो अकेले? उसने कभी इतना एक साथ साफ नहीं किया था। वो नायरा के पास आया। भाभी, इतना काम कैसे कर पाऊंगा? गलती हो गई तो? नायरा मुस्कुराई। डर कर कोशिश मत छोड़ना। पहली बार है, थोड़ा समय लगेगा, पर होगा जरूर। कार्तिक ने धीरे से पूछा, अगर मैं गलत कर दूं तो? नायरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं यही हूँ, मैं गलत होने ही नहीं दूंगी।
ये शब्द कार्तिक के दिल में आग की तरह जल उठे। भाभी मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ। कार्तिक समय पर पहुंच गया। घर बड़ा था, लोग शादी की तैयारी में लगे थे। उसके सामने 5 किलो सोया मेथी रखा गया और महिला बोली, भैया जल्दी करना, मेहमान आने वाले हैं। कार्तिक ने काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी घबराहट हावी होने लगी। हाथ कांपने लगे। चाकू 2 बार फिसला। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने खुद को कोसा, मुझसे नहीं होगा, मैं बेवकूफ़ हूँ। सब सही कहते हैं। वो सब छोड़कर वापस भाग जाना चाहता था। तभी उसका फ़ोन बजा। नायरा भाभी का कॉल था। कार्तिक ने उदास आवाज़ में कहा, भाभी मुझसे नहीं हो रहा, कटाई गड़बड़ हो रही है। नायरा ने समझ लिया कि वो घबरा गया है। उसने धीरे से कहा, कार्तिक याद करो पहले वाला काम कैसे किया था। धीरे से सधे हुए हाथों से कर डर को हटाओ। काम को अपना दोस्त समझो और हाँ, तुम किसी से कम नहीं हो। कार्तिक ने अपने होंठ भींचे, आंखों में आंसू रोके और खुद से कहा, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। वो फिर से टेबल पर लौटा। इस बार उसने हर काम सोच समझ कर किया और लगभग 1 घंटे में काम पूरा कर दिया। घर वालों ने उसकी तारीफ की। वाह भैया, आप तो प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हो। अगली बार भी आपको ही बुलाएंगे। और 250 रुपये की बजाय उसे 300 रुपये दिए। कार्तिक घर लौटा तो नायरा दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो बोला, भाभी मैंने कर लिया और पैसे भी ज़्यादा मिले। नायरा की आंखें गर्व से चमक उठी। मुझे पता था मेरे देवर में दम है। लेकिन तभी वरुण अंदर से बोला, क्या तमाशा लगा रखा है। आज 200-300 रुपये कमा कर आया है और ऐसे खुशी मना रहा है जैसे लाखों कमा लिए हो। कार्तिक का चेहरा उतर गया, लेकिन नायरा ने बेटे की तरह कार्तिक को पीछे खड़ा किया और बोली, वरुण तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने भाई का मजाक उड़ा रहे हो। अगर आज वो 300 कमा रहा है तो कल 3000 भी कमा सकता है। पर उसे परिवार से सपोर्ट चाहिए, ताने नहीं। वरुण चुप हो गया। ये नायरा का दूसरा खुला समर्थन था और ये समर्थन कार्तिक के जीवन को बदलने वाला था। रात को नायरा दूध गर्म कर रही थी। तभी कार्तिक धीरे धीरे उसके पास आया। भाभी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कार्तिक बोलते बोलते भावुक हो गया। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने मुझे रास्ता दिखाया, हिम्मत दी। अगर आप ना होती तो मैं शायद हमेशा के लिए हार मान चुका होता। नायरा ने उसकी तरफ देखा और बेहद नरमी से कहा, कार्तिक तुम मेरे लिए मेरे भाई जैसे हो। तुम्हें उड़ते देखना मेरा सपना है। कार्तिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ दिए। मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी, मैं इस घर को गर्व महसूस कराऊंगा। एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। नायरा ने उसके सिर पर हाथ रखा, और उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगी। अगले दिन नायरा ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक छोटा सा लोगो डिजाइन किया। कार्तिक, घर बैठे सारी सब्जियां कटवाएं। साफ काम, भरोसेमंद समय, कम दाम, बेहतरीन काम। नायरा ने उसका डिजिटल पोस्टर बनाकर भेजा। ये रहा तेरे काम का नया चेहरा। कार्तिक ने पोस्टर देखकर अवाक होकर पूछा, भाभी ये सब आपने मेरे लिए किया? नायरा मुस्कुरा दी। अभी तो बहुत कुछ करना है। तुम्हें कमाऊ मुर्गा नहीं, कमाऊ इंसान बनाना है। कार्तिक के दिल में गर्व का समंदर उठ गया। उस रात अपने कमरे में जाते हुए कार्तिक ने आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे लगा कि वो किसी काम का है। वो वाकई कुछ कर सकता है। वो हारने वाला नहीं है। उसने धीरे से आईने में अपने आप से कहा, भाभी सही कहती हैं, मैं कमाऊ मुर्गा नहीं, मैं कमाऊ इंसान बनूंगा। सर्दियों की हल्की सी ठिठुरन थी, पर कार्तिक की जिंदगी में एक नई गर्मी आ रही थी। नायरा द्वारा बनाए गए पोस्टर और व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेशों ने काम को थोड़ा और गति दी थी। आज का समय भी कई कॉल और बुकिंग से भरा हुआ था। सुबह से 2 बुकिंग मिली। एक पड़ोस की दादी के लिए 1 किलो और दूसरी एक छोटे से ढाबे के लिए 3 किलो। कार्तिक ने सोचा, अगर मैं आज दोनों काम ठीक से कर लूं, तो घर में कुछ तारीफ की हवाएं चलेंगी। वो पहले ग्राहक के घर गया। दादी ने उसके काम की तारीफ की
और कुछ अतिरिक्त दे दिया। फिर ढाबे पर पहुंचा। वहां के मालिक ने काम देखकर सिर हिलाया और कहा, ठीक काम किया है, हर हफ्ते ले आओ। ये शब्द कार्तिक के लिए मानो किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। घर लौटकर उसने नायरा को बताया तो नायरा के चेहरे पर चमक आ गई, पर खुशी के साथ चिंता भी। उसकी चिंता ये थी कि काम बढ़ेगा तो कार्तिक थक जाएगा, इसीलिए उसे बेहतर तरीके से काम करने के उपाय अपनाने होंगे। सफाई के नियम, तेज तर्रार कटिंग और शानदार पैकेजिंग। नायरा ने ठानी कि वो ये सब सिखाएगी और कार्तिक को व्यवस्थित करेगी। माधुरी जी को पता चला कि कार्तिक को ढाबे का रेगुलर ठेका मिल गया है। उनके चेहरे पर झुर्रियों के बीच एक नजाकत सी आई। अब तो कमाऊ मुर्गा पूरे ढाबे का काम करेगा, उन्होंने लोगों से कहा। लेकिन नायरा ने इस बार स्वर उठाया, मेहनत करना इज्जत की बात है माँ। कुछ पड़ोसी इससे प्रभावित हुए और कुछ मुस्कुराए। माधुरी जी के लिए ये बात पचाना मुश्किल था। उनकी पुरानी मानसिकता की परतें बारी बारी उभरती रहीं। वरुण घर से धीरे धीरे दूरी बनाए रखता। उसे गर्व का एहसास नहीं होता था और वो अक्सर ऑफिस के बहाने देर तक बाहर रहता। कार्तिक के बढ़ते आत्मविश्वास ने घर के वातावरण में नई ऊर्जा भर दी थी, पर किचन की वो पुरानी शीतलता अब भी कहीं दबी पड़ी थी। एक दिन कार्तिक सुबह की बुकिंग में व्यस्त था। एक व्यक्ति ने अचानक एक बड़ा काम दे दिया और कार्तिक ने जल्दबाजी में काम करना शुरू किया। चाकू उसके हाथ से फिसली और उसकी कलाई कट गई। खून निकला तो उसका पूरा दिन थम सा गया। दुकान वाले ने तुरंत पट्टी बांधी और कहा, दूसरी बार ध्यान रखना वरना काम नहीं मिलेगा। कार्तिक के मन में शर्म और दर्द एक साथ समा गए। वो घर लौटा तो नायरा तुरंत उसे अस्पताल ले गई। 2 टाके, कुछ दिनों का आराम और डॉक्टर की सलाह, थोड़ा आराम करो, हाथ साफ सुथरा रखना है। ये घटना कार्तिक के लिए एक बड़ा हादसा थी, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। उसे लगा कि एक छोटी सी गलती से सारी कमाई और इज्जत खतरे में पड़ सकती है, पर नायरा ने उसके मनोबल को टूटने नहीं दिया। उसने साबुन, नारियल तेल और पट्टी पर जोर देकर कहा, तुम्हें अब और सीखना है जिससे हम और सुरक्षित रहेंगे। नायरा ने तय किया कि अब उसे कार्तिक का प्रशिक्षण में हाथ बटाना होगा। नायरा ने कार्तिक को न केवल हाथों की सफाई सिखाई, बल्कि सब्जियों और मसालों के साथ पैकिंग पर भी ज़्यादा महारत दिलाई। कैसे पानी नहीं गिरना चाहिए, कैसे प्लास्टिक के बॉक्स ठीक से बंद किए जाते हैं, कैसे ग्राहकों को सौंदर्यपूर्ण पैकेज दिया जाए। कार्तिक के बार बार अभ्यास से धीरे धीरे उसका हाथ फिर से नाजुकता के साथ पराक्रमी बन गया। चोट के बाद भी उसने घबराना छोड़ दिया और सूझबूझ से काम करने लगा। उसके काम में एक तरह का अनुशासन आ गया। समय पर पहुंचना, साफ सुथरा रंग रोगन और ग्राहकों के साथ विनम्र व्यवहार। एक दिन कार्तिक को मॉल वाले छोटे रेस्टोरेंट का ऑर्डर मिला। मॉल वाले ने थोड़ा रूखापन दिखाया और पूछा, ये किस तरह का काम है? हमारे लिए बड़े सप्लायर्स हैं। कार्तिक ने विनम्रता से समझाया और अपना नमूना दिखाया। मॉल वाले ने आधी हंसी में कहा, ठीक है, एक बार आजमा लेते हैं। जब मॉल वाले ने देखा कि कार्तिक का काम साफ, तेज और भरोसेमंद है, तो उन्होंने एक छोटा ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर छोटा था पर नाम बड़ा होने लगा। ढाबे वाले और कुछ मकानों के लोग अब कार्तिक की सिफारिश कर रहे थे। मोहल्ले में ये चर्चा फैल गई। वो देवर जो घर घर जाके सब्जियां काटता था, अब ठीक ठाक कमा रहा है। माधुरी जी को ये सब पचाना कठिन था। एक तरफ वो चाहती थी कि परिवार का मान बने, दूसरी तरफ उनकी पुरानी शर्म या दिखावटी सोच थी। पर जब पड़ोसियों ने खुले मन से कार्तिक की तारीफ की, तो उनकी जुबान थोड़ी ढीली पड़ी। कुछ तो उन्नति हो रही है। ये बदलाव धीरे धीरे उनके अंदर भी काम करने लगा। एक हफ्ते के भीतर ही कार्तिक की छोटी छोटी कमाई से घर का राशन और एक दो चीजों पर सुधार आया। नायरा गुपचुप तरीके से कुछ बचत करने लगी। शायद वो जानती थी कि कोई बड़ा मौका हाथ लगेगा। कार्तिक ने भी अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की सूची बनाई। एक अच्छा चाकू खरीदना, पट्टियां और एक बेहतर एप्रन लेना, ताकि काम और भी पेशेवर लगे। एक रविवार की शाम नायरा ने
परिवार के सामने कार्तिक की तारीफ की। कार्तिक ने ढाबे के लिए रेगुलर सप्लाई शुरू कर दी है। कुछ सेकंड के बाद माधुरी जी ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, अच्छा किया। ये छोटा सा ठीक है कार्तिक के लिए किसी स्वर्ण पदक से कम नहीं था। उसने नायरा की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक अनकही समझ थी। एक नया सवेरा आ रहा है। पर जैसे ही सब कुछ अच्छा चलने लगा, नायरा ने महसूस किया कि बाजार में एक औरत राधिका आ गई है, जिसने पहले से ही कुछ लोगों के घरों में खाने और किचन क्लीनिंग का काम कर रखा था। राधिका जो मोहल्ले के दूसरे छोर पर रहती थी, उसने भी अपनी सर्विस देना शुरू कर दिया। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और कीमतों के दबाव की संभावना दिखने लगी। नायरा ने सोचा, हमें अपनी सर्विस और बेहतर बनानी होगी। हम सिर्फ सस्ते में काम नहीं देंगे, हमें भरोसा, सफाई और गुणवत्ता देकर लोगों को जोड़ना होगा। कार्तिक अब समझ चुका था कि ये सफर सिर्फ मेहनत का नहीं, सूझबूझ, निरंतरता और कुछ स्मार्ट चालों का भी होगा। उसने अपने दिमाग में छोटे से दृढ़ निश्चय को जगह दी। अगली बार जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं केवल पैसा नहीं, भरोसा दूंगा। कार्तिक की छोटी छोटी कमाई अब धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा बन चुकी थी। लोग कहते, कार्तिक बड़ा अच्छा काम करता है, उसकी पैकिंग देखी क्या, दुकान वालों से भी अच्छी है। लेकिन जहाँ किसी इंसान को तारीफ मिलती है, वहीं कुछ लोग जलते भी तो हैं। और कार्तिक के रास्ते में अब पहली बार खतरनाक बदनामी का तूफान आने वाला था। मोहल्ले में काम करने वाली राधिका, जो 5-6 घरों में सफाई और कभी कभी सब्जियां साफ करने का काम करती थी, धीरे धीरे वो परेशान होने लगी। क्योंकि पहले जहां लोग उसे सब्जियां साफ करने के लिए बुलाते थे, अब सब कार्तिक को बुलाने लगे। एक दिन उसने दूसरे घर में सुना, अरे राधिका, अब हम कार्तिक को बुला लेते हैं, वो बहुत साफ काम करता है। ये सुनकर उसके अंदर आग लग गई। उसने मन में सोचा, एक लड़का मेरी रोजी रोटी छीन रहा है, वो भी सिर्फ पोस्टर लगाकर, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी, वो कार्तिक है ना, उससे तो सब्जियां ठीक से नहीं साफ होती। ये सब सुनकर कार्तिक का दिल बैठ गया। एक दिन पड़ोस की एक आंटी ने दरवाजा खोला और सीधे कहा, कार्तिक बेटा, आज तुम्हें बुलाने का मन नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं थे कि तुम साफ काम नहीं करते। ये सुनकर कार्तिक पत्थर सा हो गया। उसने बस धीरे से कहा, आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आंटी ने कहा, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, पर मोहल्ले में बातें फैली हैं, तुम थोड़ा ध्यान रखना। दरवाजा बंद हुआ और कार्तिक की आंखें भर आई। जब वरुण को इस अफवाह की खबर मिली, वो तुरंत ताना मारने लगा। देखा, ऐसा ही होना था, ये कोई काम था करने लायक। अब मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है। मैं तो पहले से कह रहा था कि ये सब नौटंकी बंद कर दो। माधुरी जी भी आग में घी डालते हुए बोली, हाँ, अब लोग कहेंगे शर्मा जी का छोटा बेटा गंदा काम करता है। कार्तिक खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में टूटन साफ दिख रही थी। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। हाथ से फोन गिर पड़ा। दिल में एक ही सवाल, क्या मैं हार जाऊं? नायरा जब रसोई से ये सब सुन रही थी, उसका खून खौल गया। वो तुरंत कार्तिक के कमरे में गई। कार्तिक आंसू छुपाते हुए बोला, भाभी, मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा था? मैं तो मेहनत कर रहा था, फिर लोग मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? नायरा उसके सामने बैठी और दृढ़ आवाज में बोली, कार्तिक, ये दुनिया है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो लोगों को चुभता है। ये बदनामी नहीं, तुम्हारी तरक्की का डर है। कार्तिक ने निराश होकर कहा, पर भाभी, अगर लोग बुलाना बंद कर दें तो? नायरा ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे काम की गारंटी मैं हूँ और कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कार्तिक चौंक गया, आप साथ चलेंगी भाभी? हाँ, नायरा बोली। लोगों को दिखाएंगे कि हम कितना साफ काम करते हैं। अब लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। अगले दिन नायरा ने खुद एक छोटा सा बैग तैयार किया, ग्लव्स, सैनिटाइजर, नए साफ कपड़े, पैकिंग सीट, और बोली, चलो आज देखेंगे कौन हमारे सामने झूठ फैलाता है। कार्तिक उसके साथ जाने में हिचकिचा रहा था। भाभी, लोग क्या कहेंगे कि बहू मेरे साथ काम पर जा रही है? नायरा मुस्कुराई।
लोग बातें तो वैसे भी करते हैं, कम से कम आज अच्छे काम की वजह से करें। कार्तिक की हिम्मत लौट आई और वो नायरा के साथ निकल पड़ा। पहली ग्राहक वही पड़ोस की आंटी थी, जिन्होंने कल अफवाह सुनी थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि नायरा भी कार्तिक के साथ खड़ी है, तो वो चौंक गई। नायरा ने सीधे कहा, आंटी मैं आज खुद देखूंगी कि मेरा देवर कैसा काम करता है। आप सिर्फ बताइए कि आपको कैसा काम चाहिए। आंटी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं बेटा तुम क्यों आई। नायरा मुस्कुराई, क्योंकि लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ का जवाब काम से देना चाहिए। कार्तिक ने ग्लव्ज पहने, हाथ साफ किए और काम शुरू किया। नायरा हर चीज संभाल रही थी, पैकिंग, साफ सफाई, ग्राहकों को समझाना और कार्तिक को आत्मविश्वास देना। काम देखकर आंटी ने कहा, अरे बेटा तुमसे ज़्यादा साफ काम तो कोई करता ही नहीं। जिसने भी अफवाह फैलाई है गलत किया है। ये सुनकर कार्तिक की आंखों में चमक लौट आई। दूसरे घर में एक बात खुल गई। अफवाह फैलाने वाली राधिका थी। एक महिला ने नायरा के कान में धीरे से कहा, बहू जी आप दोनों का काम तो बहुत अच्छा है, पर राधिका कह रही थी कि आपका देवर गंदा काम करता है, इसीलिए ही लोग डर गए थे। नायरा के होंठ कस गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, अच्छा धन्यवाद, हम अपना काम साबित कर देंगे। पर अंदर ही अंदर नायरा समझ चुकी थी, अब ये सिर्फ काम की लड़ाई नहीं, ईमान और इज्जत की लड़ाई है। 3 घरों में काम करने के बाद सब स्पष्ट हो गया। लोग काम से खुश थे, मगर अफवाहों ने डर पैदा कर दिया और अफवाह सिर्फ राधिका फैला रही थी। कार्तिक ने दुखी होकर कहा, भाभी राधिका दीदी हमारा काम क्यों बिगाड़ रही हैं? हमने तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया। नायरा रुकी, उसकी तरफ देखा और बोली, कार्तिक यही दुनिया की सच्चाई है। जब मेहनत करने वाला ऊपर उठता है तो काम चोर लोग डरते हैं और वे डर को अफवाह बना देते हैं। कार्तिक ने धीरे से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे भाभी? नायरा ने उसकी पीठ थपथपाई। अब हम काम में जवाब देंगे, इतना अच्छा काम करेंगे कि अफवाह अपने आप मर जाएगी। शाम को कार्तिक के पास 4 नई बुकिंग आई। लोगों ने कहा, आज नायरा भाभी भी साथ आई थी ना, हमने देखा आप दोनों का काम बहुत सफाई वाला था। घर लौटकर कार्तिक ने नायरा के पैरों को छू लिया। भाभी मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। नायरा ने उसे तुरंत उठाया और बोली, मेहनत करने वाला मेरा देवर मेरा अभिमान है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और दिल में एक संकल्प उभरा, अब चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, मैं अपने काम को छीनने नहीं दूंगा। पहली बार जब कार्तिक और नायरा ने मिलकर अफवाहों का सामना किया तो मोहल्ले की हवा बदलने लगी। कुछ लोग समर्थन में खड़े हुए और कुछ जिज्ञासु बने रहे, पर जहां थोड़ी सफलता मिली, वहीं किसी ने दिल में जहर और छुपा लिया था। राधिका की जलन अभी शांत नहीं हुई थी। उसने ठान लिया था कि कार्तिक की कमाई और इज्जत किसी भी कीमत पर खत्म कर देगी। वो सबसे कहती, कार्तिक अपने घर में आराम करता है और बाहर से काम करके दिखावा करता है। ये बातें इतनी बेबुनियादी थी कि सुनने वाले चौंकते, पर कई बार अफवाह ऐसे ही फैल जाती है। बिन वजह के डर फैलाना ही मकसद होता है। राधिका ने कुछ लोगों को प्रलोभन भी दिया, छोटी छोटी टिप्स, मुफ्त काम, ताकि वे उसके पक्ष में बोले। उसने अपने पुराने ग्राहकों से कहा कि अगर वे कार्तिक को नहीं बुलाएंगे तो वो उनको सस्ती सर्विस दे देगी। कुछ दिनों में फर्क दिखने लगा। कुछ पुराने ग्राहक फिर से राधिका की तरफ लौट आए। राधिका ने स्मार्टली लोगों को समझाया कि वो लंबे समय से उनके लिए काम करती आ रही है, जबकि कार्तिक अभी नया है। इसके साथ ही उसने कुछ स्थानीय रेस्टोरेंट के छोटे मालिकों से भी बातचीत की और उन्हें थोड़ा बहुत मुफ्त नमूना दे दिया, ताकि ये धारणा बनी रहे कि वही भरोसेमंद है। परिणाम, कार्तिक के पास से कुछ बुकिंग वापस चली गईं। घर पर स्थिति बदली हुई लगने लगी। वरुण को फिर से ताना मारने का बहाना मिल गया। देखा, मैंने कहा था कि ये सब टिकेगा नहीं। तुम लोग ऊपर ऊपर की बातों में पड़ गए, अब देखो नुकसान होगा। माधुरी जी ने भी थोड़ी सी घृणा दिखाते हुए कहा, तुम्हारे ये छोटे छोटे काम तुम्हारे घर की इज्जत गिरा देंगे।
पहले अच्छे से सोचो। नायरा शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में कटुता उभर आई। उसने निश्चय कर लिया कि वो हर साजिश का जवाब बुद्धिमानी और मेहनत से देगी। इसी बीच अचानक एक बड़ा ऑर्डर आया। मोहल्ले के एक प्रसिद्ध शादी वाले हॉल के कैटरर ने फ़ोन किया। हमारे पास रविवार को एक बड़ा फंक्शन है। 50 किलो तक सब्जियां कट करनी है। क्या आप पूरा कर सकते हो? ये ऑर्डर कार्तिक के लिए सपना जैसा था। यदि उसने उसे ठीक से निपटाया तो नाम भी बड़ा होगा और कुछ महीने का भरोसा दिला सकता था। कार्तिक और नायरा ने पूरा जोश लगा दिया। नायरा ने सारी प्लानिंग की, मदद के लिए 2-3 भरोसेमंद युवकों की व्यवस्था। कार्तिक ने सुबह शाम प्रैक्टिस की। उसने चोट की वजह से सुरक्षित तरीके अपनाने का पूरा ध्यान रखा। सब कुछ व्यवस्थित था, पर राधिका की आंखें इस मौके से चुभ रही थी। कार्य से ठीक एक रात पहले राधिका ने आखिरी कदम उठाया। उसने रात को किसी अज्ञात व्यक्ति को बुलाया। एक छोटे डब्बे में कुछ तेज गंध वाली चीज मिलाकर उसे कुछ जगह छिपा दिया। योजना ये थी कि अगली सुबह जब कैटरिंग करेगा तो वही गंध फैल जाएगी और लोग ये सोचेंगे कि कार्तिक ने गंदा सामान भेजा। सुबह का सवेरा तेज था। कार्तिक और नायरा ने सुबह सुबह सारी तैयारी कर ली। सब कुछ लगभग तय था। फिर अचानक वही हुआ। एक ग्राहक ने पैक खोलकर गंध महसूस की और तुरंत हल्ला मचा दिया। कैटरिंग वालों ने फ़ोन कर दिया, आपका सामान गंदा है, किसने भेजा? कार्तिक का दिल जैसे थम सा गया। उसने देखा कि कुछ पैक में से हल्की सी बदबू आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। नायरा ने सीधे अपने हाथ पर हाथ रखा। सब ठंडे दिमाग से देखते हैं, पर मोहल्ले की अफवाहें फिर तेजी से फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा हमारे ही यहाँ से गया होगा। किस्मत देखो, कुछ ने तो बिना झांके ही फैसले सुना दिए। कैटरिंग वालों ने गुस्से में ये बात शादी वाले हॉल के मैनेजर को बताई और उन्होंने तुरंत वापसी का निर्णय लिया। हमें जोखिम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वे किसी और सप्लायर से ले लेंगे। ये कार्तिक के लिए भयानक था। ना केवल बड़ा ऑर्डर गया, बल्कि उसके नाम पर एक बार फिर शक का साया पड़ गया। राधिका ने मुस्कुराते हुए ये खबर सुनी। उसकी साजिश सफल दिख रही थी। घर लौटते समय कार्तिक के कदम थक गए। उसने नायरा की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर उस लालिमा में गुस्सा और ठहराव भी था। नायरा ने आत्मनियंत्रण के साथ कहा, हमें सबूत चाहिए। किसी को बिना सुने बोलना ठीक नहीं। मैं पूरी तहकीकात करूंगी। नायरा ने अगले ही दिन अपने तरीके से छानबीन शुरू कर दी। अब वो ना सिर्फ अपने देवर का बचाव करेगी, बल्कि राधिका की साजिशों का पर्दाफाश करेगी। वरुण ने फिर से ताने शुरू कर दिए। तुमने कहा था ये सब टिक जाएगा, अब देखो अपमान हुआ। माधुरी जी ने भी कहा, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कार्तिक के अंदर का आत्मविश्वास झुकने लगा। उसने सोचा वो परिवार का बोझ तो नहीं बन गया। कहीं वो अपने घर वालों के लिए मुश्किलें तो नहीं ला रहा। पर प्रत्येक बार जब वो हार मानने लगता, नायरा उससे कह देती, तुम हार मानोगे तभी ये लोग जीतेंगे। कार्तिक ने भीतर ही भीतर ठानी, अब चाहे जो भी हो, वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। राधिका की पिछली साजिश ने कार्तिक के आत्मविश्वास को हिला दिया था, लेकिन नायरा अभी भी एक ढाल की तरह उसके आगे खड़ी थी। घर में शक का माहौल था। वरुण ने काम से लौटकर सख्त आवाज में नायरा से कहा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने ही इसे गलत रास्तों पर लगा दिया। किसने कहा कि इसे पोस्टर बनाकर बाहरी कामों में लगाओ? नायरा चौंक कर बोली, गलत रास्ता? मेहनत करना गलत रास्ता है? वरुण झल्ला उठा, हाँ, जब उससे घर की बदनामी होती है तो हाँ। लोग मेरे ऑफिस में भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई सही से काम नहीं करता। मुझसे सहा नहीं गया। ये सुनकर कार्तिक के भीतर दर्द की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने किसी को। पर वरुण बीच में ही चिल्लाया। माधुरी जी भी बोली, नायरा बहू तुमने ही इसे बिगाड़ दिया। घर के लड़के को ऐसे काम में कौन धकेलता है? ये सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। बहू एक बात साफ कह देती हूँ, ये लड़का पहले भी निकम्मा था और अभी भी निकम्मा ही रहेगा। तुम जितना इसे उठाओगी उतना ही हमारी नाक कटेगी। नायरा ने शांति से कहा,
माँ जी, अगर किसी को सहारा दिया जाए तो वो ऊपर उठता है और अगर उसे नीचे धकेला जाए तो वो टूट जाता है। मैं नहीं चाहती कि कार्तिक टूटे। नायरा ने पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। घर की इज्जत मेहनत से बढ़ती है माँ जी, तानों से नहीं। ये सुनकर माधुरी जी सदमे में रह गई। नायरा ने आज पहली बार इतनी सख्त बात कही थी। उस रात कार्तिक चुपचाप छत पर जाकर बैठ गया। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मैं सबके लिए समस्या हूँ। मेरे कारण भाभी को डांट खानी पड़ रही है। नायरा उसे ढूंढते हुए छत पर पहुंची। कार्तिक ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, भाभी, शायद सब लोग सही कह रहे हैं, मैं सच में बेकार हूँ। आपके घर में दरारें मेरी वजह से आ रही हैं। नायरा का दिल जोर से धड़क उठा। वो उसके पास बैठ गई और बोली, अगर तुम टूटे तो ये साजिश जीत जाएगी। अगर तुम हार गए तो घर की इज्जत भी हार जाएगी। और अगर तुम खड़े नहीं हुए तो मैं भी हार जाऊंगी। कार्तिक की आंखों से पानी गिरा। भाभी, मैं आपसे बेहतर इंसान नहीं बन सकता। नायरा ने उसकी आंखों में देखा और सख्ती से कहा, मैं किसी को भी तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। ना राधिका को, ना इस मोहल्ले को और ना ही इस घर के सदस्यों को। उसने कार्तिक का हाथ पकड़ा। कल सुबह से हम फिर से शुरू करेंगे और इस बार सबूतों के साथ लड़ाई होगी। नायरा जानती थी कि अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, अब बुद्धि और सबूत दोनों चाहिए। अगले ही दिन उसने 3 बड़े कदम उठाए। नंबर 1, सीसीटीवी वाली दुकान में जाकर पिछली रात की फुटेज मांगी। वो दुकानदार से बोली, भाई साहब, मोहल्ले में कुछ चोरी हुई थी, क्या हम पिछली रात की फुटेज देख सकते हैं? दुकानदार ने उसे फुटेज दिखा दी और उसमें रात को राधिका वाला क्षेत्र नजर आया। 2-3 अजनबी इधर उधर घूम रहे थे और उनमें से एक राधिका के घर की तरफ जा रहा था। नायरा ने तुरंत मोबाइल में रिकॉर्डिंग ले ली। नंबर 2, ग्राहकों से चुपके से बयान लिया। नायरा उन घरों में गई जहां राधिका ने अफवाह फैलाई थी। एक आंटी ने धीरे से कहा, हाँ बहू, वो सच में कह रही थी कि तुम्हारा देवर गंदा काम करता है, वरना हमें कोई शक नहीं था। नायरा ने सारा बयान रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 3, ढाबे वाले मालिक से पैकिंग बॉक्स की चेकिंग करवाई। नायरा ढाबे पर पहुंची और बोली, भैया, एक बार बॉक्स के अंदर जो बदबू वाली चीज थी उसे दिखाएं। ढाबे वाले ने वो डिब्बा दिखाया। नायरा ने उसकी गंध सूंघकर तुरंत पहचान लिया। ये वही गंध थी जो राधिका अपनी गली में सफाई करते वक्त इस्तेमाल करती थी। वो तीसरा और निर्णायक सबूत था। उस शाम नायरा सबूत लेकर घर लौटी। कार्तिक कमरे में बैठे बैठे चिंता में डूबा हुआ था। नायरा ने दरवाजा खोला और गर्व से बोली, कार्तिक, अब लड़ाई का वक्त आ गया है। कार्तिक ने थकान भरी आवाज में कहा, भाभी, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। नायरा ने आंखों में चमक के साथ कहा, तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, इस घर की इज्जत के लिए। कार्तिक हैरान होकर उसे देखता रह गया। नायरा ने तीनों सबूत उसके सामने रखे और बोली, आज से कार्तिक शर्मा बदनामी नहीं झेलेगा। अब राधिका का सच पूरे मोहल्ले के आगे आएगा। नायरा ने तय किया, अब डरने का नहीं, लड़ने का समय है। उस सुबह मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश गया, आज शाम 5 बजे शर्मा निवास के बाहर छोटी सभा रखी गई है। विषय हॉल की अफवाहों की सच्चाई सबका आना जरूरी है। नायरा शर्मा। ये संदेश मोहल्ले में बिजली की तरह फैल गया। कुछ लोग हैरान, क्या अब बहू सामने आएगी? कुछ लोग उत्सुक थे, शायद कुछ बड़ा खुलासा होगा। पर राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम 5 बजे मोहल्ला इकट्ठा होने लगा। शर्मा निवास के सामने लगभग 25-30 लोग इकट्ठा हो चुके थे। वरुण असहज खड़ा हुआ था। माधुरी जी का चेहरा तमतमा रहा था। उन्हें लगा कि नायरा घर की इज्जत को सड़क पर लेकर आ गई है, पर नायरा बिल्कुल शांत थी। नायरा ने हल्की झुकी हुई आवाज में कहा, नमस्ते आप सबको। मैं आज यहाँ किसी की बुराई नहीं करने आई हूँ, बस सच्चाई बताने आई हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे देवर कार्तिक के बारे में कई गलत बातें फैलाई गईं। उसे गंदा काम करने वाला बताया गया, उसकी मेहनत का मजाक बनाया गया और उसके काम को बदनाम किया गया। कार्तिक की आंखें भर आई। नायरा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा,
मैं आज ये साफ करना चाहती हूँ कि मेहनत करने वाला कभी गंदा नहीं होता। गंदे तो वो लोग होते हैं जो मेहनती इंसान की राह में कांटे डालते हैं। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। नायरा ने तीनों सबूत पेश किए, जिससे राधिका के माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखें इधर-उधर भटकने लगी। पूरी भीड़ खामोश थी और राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पोल खुलती है। अब भीड़ का गुस्सा उभरने लगा। राधिका, ऐसे क्यों किया तुमने? तुमने जानबूझकर उसको बदनाम किया। लड़के की रोजी रोटी क्यों छीनी? राधिका हकलाने लगी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया वो तो। नायरा ने तीखे स्वर में कहा, राधिका, हम झूठ और साजिश का सामना चुप रहकर नहीं करेंगे। मेरे देवर ने मेहनत की है और कोई उसकी मेहनत छीनने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। राधिका एकदम चीख पड़ी, हाँ किया मैंने, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा काम छीन लिया। लोग तुम्हारे देवर को बुलाने लगे थे। सभी दंग थे और नायरा की आंखों में सख्त चमक थी। मेहनत का मुकाबला मेहनत से होता है, ना कि साजिश से। राधिका रोते रोते भाग गई। सारी भीड़ कार्तिक की तरफ मुड़ी। अब सबकी नजरें कार्तिक पर थी। अचानक एक बुजुर्ग चाचा उठे, बेटा हमने गलती की, हमने बिना पूछे बिना देखे तुम्हें गलत समझ लिया। फिर एक और महिला बोली, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, हम फिर से तुम्हें ही बुलाएंगे। एक नौजवान बोला, भाई मेहनत कर रहा है तू सलाम है। लोग इस तरह का काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं। धीरे धीरे पूरी भीड़ कहने लगी, कार्तिक हम सब तुम्हारे साथ हैं। कार्तिक की आंखों से आंसू ढलक पड़े। वो धीमे से बोला, धन्यवाद, और सब लोग चले गए। वरुण और माधुरी जी अंदर खड़े सब देख रहे थे। पहली बार उन्होंने नायरा को इस रूप में देखा, मजबूत, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। माधुरी जी धीरे धीरे आगे बढ़ी, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने नायरा का हाथ पकड़ा, बहू हमसे गलती हुई, तूने हमारे घर की इज्जत बचाई। नायरा की आंखें भर आई। वरुण भी धीमी आवाज में बोला, नायरा मैं शर्मिंदा हूँ, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इस घर की असली ताकत हो। नायरा कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराई। कार्तिक आगे आया और भाभी के चरण छूकर बोला, भाभी आज आप ना होती तो मैं खत्म हो चुका होता। नायरा तुरंत बोली, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी मेहनत ही सबसे बड़ी पहचान बनेगी। अब तुम सही मायने में कमाऊ मुर्गा से कमाऊ इंसान बन गए हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।